हो गया। तो तुमको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए तभी बनेगा सब कुछ। जैसे कि देखना कैसे बने। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, पहले में 2, दूसरे में 4, 4 दिया गया 4 लेंगे। संयोजकता कितना होगा बताओ 4 हो जाएगा। अब कार्बन को छोड़ के इसके पास क्या है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक A, पहले में कितना A और आता कितना है 2, एक दिया गया 1 लेंगे। इसका संयोजकता कितना 1 हो जाएगा। मतलब ये संयोजकता ये बताता है बंध कुल कितने बंध है इसके पास 4, इसके पास कितने हैं 1, ठीक है। तो कार्बन के अगल बगल कुल कितने बंध होने चाहिए 4 बंध होने चाहिए। तो इस तरह से हो जाएगा कार्बन और इधर बना लो बीच में कौन है डबल बॉन्ड, बीच में कौन है डबल बॉन्ड, फिर कार्बन इधर बना लो हो गया। अब यहाँ पे कौन आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कौन आ जाएगा हाइड्रोजन। तो जो पहला बंध बनता है उसको कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं सिग्मा। पहला बंध को क्या कहते हैं सिग्मा। यहाँ क्या है सिग्मा। डबल में क्या होता है एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। मतलब पहला बंध को क्या कहते हैं सिग्मा। पहला बंध को क्या कहते हैं सिग्मा। अब क्या करना जैसे इस कार्बन का ध्यान करना है तो अन्य परमाणु को ढक लो, अन्य परमाणु क्या कर लिए ढक लिए। कुल कितने सिग्मा बंध दिख रहा है तो 1 2 और कितना 3 सिग्मा बंध दिख रहा है। तो इस चीज को याद रखना जैसे कि मान लो 2 सिग्मा बंध है तो कितने सिग्मा बंध है 2 सिग्मा बंध। तो गिन लो S और कौन आएगा P। अगर 3 सिग्मा बंध है कितना 3 तब क्या हो जाएगा sp3 और यहाँ पे कितना टोटल 4 सिग्मा बंध है तो कितने 4 सिग्मा बंध। इसे क्या बोलेंगे sp3। अब sp4 तो होता नहीं है फिर क्या होता है sp3d। बढ़ाते जाओ तो कितने सिग्मा बंध हो जाएंगे 5 के, है ना। तो क्या हो जाएगा sp3d। ऐसा करके पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका निकालना है पहले, ठीक है। इसका निकाला तो अन्य को ढक दिए। कुल कितना सिग्मा बंध घेरा है 1 2 और कितना 3 और 3 घेरा है। 3 घेरेगा तो कौन सा रहेगा sp2 संकरण। संकरण कौन सा sp2 संकरण, ठीक है। नोट करो संकरण कौन सा आएगा sp2 संकरण। यहां से भी निकाल सकते हो 1 2 और कितना 3 sp2 संकरण। समझ गए। तो कौन आएगा कार्बन कितना 5। कार्बन का 5 संभव है क्या नहीं। कितना संभव है 4, 4 से ना कम ना ज्यादा। तो यहाँ पे कितना रहेगा पक्का 1 रहेगा। समझ आया कि नहीं। अगर ये ऐसा देता मान लो C2H4 तब क्या करता देखना कुल कितने कार्बन है 2 कार्बन। पहले किससे जोड़ो 1 कार्बन से। कितना हाइड्रोजन है 4, दोनों को बराबर बांट दो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 1 2 और कितना 3। गलत है कि सही है गलत है। एक बंद और दे दो 4 हो गया। ऐसा सोचा जाता है। हाइड्रोजन कितना था 2, पहले 2 को दे दिए तो कितने हाइड्रोजन थे 6, 3 बांट दिए। फिर देखिए और बॉन्ड लगा के जरूरत पड़ा क्या नहीं पड़ा। तो सिंगल सिंगल सब सिंगल है तो क्या रहेगा सब सिग्मा रहेगा। सारा का सारा सिंगल सब क्या रहेगा सिग्मा। एक का निकाल के देखो ये का पूछा है क्योंकि कितना सिग्मा घेर रहा है 4 और 4 सिग्मा घेर तो कौन सा रहेगा sp3। समझ में यहाँ पे संकरण कौन सा आएगा sp3। चलो एक को बना के दिखाना इसके बाद इसका C2H2 का बनाओ। कुल 2 कार्बन है दोनों हाइड्रोजन बांटना फिर देखना कार्बन में कितना बंध लगा सकते हैं तो हो जाएगा। मतलब इसको बनाओ जोड़ो सिंगल बॉन्ड से। फिर देखो कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। यहाँ एक लगा दो बराबर बराबर बांट दो। मैंने बराबर बांट दिए। कार्बन के बारे में सोचो कितना है 2 बराबर हो रहा है कि अच्छा यहाँ लगा दो कितना हो जाएगा 1 2 3 काम नहीं चला। फिर एक लगा दो 1 2 3 कितना 4। समझ गया ना। तो पहला बंध कौन सा रहता है सिग्मा। पहला बंध सिग्मा। डबल हो तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल तो 1 सिग्मा 2 पाई। पाई को काउंट करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तब यहाँ इसको उठा के दो तो कितने सिग्मा घेरे 2 सिग्मा। 2 सिग्मा कौन सा आएगा ऐसे भी समझो नहीं समझे। अच्छा कार्बन का सिर्फ लगता 4 होता है तो कार्बन का बॉन्ड रहना चाहिए 4। हां कार्बन का 4 होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 हो चुका है ना। हां उसमें डबल करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। इसे किस डबल कर सकते हैं उसका 1 होता है 1 इसका पूरा हो चुका है। बाकी किसने कार्बन का 4 करने का बॉन्ड लगा के पूरा करेंगे। मुझे तो आया नहीं 2 दिन 1 होता है। अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो नीचे भी 5 ऊपर है 5। हां 1 सिग्मा 2 पाई। पहला बंध सिग्मा बंध
डबल लिखे तो 1 सिग्मा 2 पाई और ट्रिपल लिखे तो 1 सिग्मा 2 पाई। कॉमन में ऐसे थोड़ी आ गया 4 बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे 4 होगा ही नहीं। अधिकतम कितना बाहर थोड़े 30 से ज्यादा रहता है नंबर में आया ना 4 वाला 1 सिग्मा वो नहीं होगा 3 से ज्यादा नहीं होगा। समझ गए? मिटा दो इधर। अब फिर प्रश्न दे रहा हूँ, अब तुम लोग 11वीं का दे रहा हूँ, ठीक है? 11वीं का ये समझाने नहीं अभी असली वाला दिया हो गया ना सबका हो गया। यशस्वी कहाँ है? समझ में आया नहीं थोड़ा बहुत किसी तो सामने बैठ तू सामने बैठ पीछे में डर के मारे बैठती है अपना देखा एक मैं समझा रहा हूँ अभी चालू कर देना बंद कर देना, ठीक है? एक मैं समझा रहा हूँ ध्यान समझना भाई ना। ऐसा दे देगा और हो सकता है ऐसा भी कर दे। इसको दे दे 1, इसको दे दे 2 का नाम है, इसको दे दे 3, इसको क्या दे दे 4, इसको क्या दे दे 5, इसको क्या दे दे 6, इसको दे दे 7, इसको क्या दे दे 8। प्रत्येक कार्बन पर संतुलन बताओ। किस पर? प्रत्येक कार्बन पर मतलब किस पर? C1 पर बताओ, C2 पर बताओ, C3 पर, C4 पर, C5 पर, ऐसे करके C6, ठीक है? फिर C7 और C8 प्रत्येक कार्बन पर बताओ। ऐसा बोल दिया मान लो प्रश्न। अब कैसे बनाएंगे समझ गए ना? एक प्रश्न दे दिया कि प्रत्येक कार्बन पर क्या बताइए? सल्फर बताइए करके, ठीक है? तो हमको तो मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। हाइड्रोजन को फैलाना बस रहता है। ऐसे प्रश्न देखना है। ये सी दिख रहा है सब पहले जोड़ दो भाई 6 7 और कितना तीसरे के बाद डबल 1 है ये 1 2 3 के बाद डबल, ठीक है? 4 में कुछ नहीं है, 5 में नहीं, 5 के जस्ट फिर क्या है? डबल, 6 में कुछ नहीं, 7 में कुछ नहीं, फिर क्या है? इक्वल, फिर क्या है? नहीं। चलो अच्छी है ऐसे पर देखो प्रश्न सही है कि 3 3 और 1 कितना 4 2 दिख रहा है 2 और 2 कितना 4 फिर 1 दिख रहा है हाइड्रोजन लो हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन का कितना 4 1 2 3 हाइड्रोजन का कितना 4 सब तरफ 4 होना चाहिए हाइड्रोजन को मिला के। देखो इधर 1 2 3 हाइड्रोजन का कितना 4 1 2 3 हाइड्रोजन का कितना 4 1 2 3 3 कितना 4 जब हाइड्रोजन का क्या 5 हो जाएगा 4 ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन का कितना 4 समझ गए? अब इसको फैलाना बस है। तो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं 3 1 2 और कितना 3 यहाँ कितना दिख रहा है 2 यहाँ कितना दिख रहा है तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ कितना दिख रहा है 1 के पांचवा में 1 दिख रहा है छठवां में कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है सातवां में कितना दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसमें कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। ठीक है हमको पता पहला बंद कौन सा बन रहता है सिग्मा पहला वन सिग्मा डबल में 1 सिग्मा 2 पाई ये भी सिग्मा ये भी ये वाला सिग्मा ये किसको क्या लिखूं 1 सिग्मा 1 पाई यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई ये सिग्मा यहाँ पे कौन सा सिग्मा। अब एक कार्बन को देखते जाओ इसको देखो बाकी भग दो टोटल 4 दिख रहा ना चलो 4 डंडे दिख रहे 4 बॉन्ड दिख रहे तो 1 2 3 और कितना 4 मतलब क्या है बताओ तो sp6 यहाँ पे दूसरे को देखो 1 2 3 और कितना 4 ये भी क्या है sp3 यहाँ पे 1 2 और कितना 3 1 2 और कितना 3 मतलब कौन सा sp2 यहाँ पे 4 चौथे कार्बन देखो 1 2 और कितना 3 मतलब कौन है sp2 पांचवे के देखो 1 2 और कितना 3 कौन सा बताओ sp2 छठवां को देखो 1 2 और कितना 3 ये भी क्या है sp2 ठीक है। सातवां बताओ सातवां 1 सिग्मा 2 सिग्मा मतलब कौन सा sp आठवां बताओ तो समझ आया कि नहीं आया नहीं आया समझ में इसको नहीं आया जल्दी बताओ फटाक से नहीं आया। कार्बन के चारों ओर को देखना है सिर्फ पहला कार्बन को देखो ध्यान से तुम कितने सिग्मा पाई इतने बताओ 1 2 3 4 तो 4 सिग्मा रहेगा कौन सा sp6 यहाँ पे दूसरे कार्बन को बताओ कितना मिल रहा है
4 सिग्मा मतलब कौन सा sp3। इसको देखो कितना घेरा है, पाई को गिनना कौन सा संख्या नहीं समझ आ रहा है। 8वां को देखो, चलो एक काम करते हैं, 8वां कुल कितना घेरा है, एक बोलते हैं दोनों तरफ चारों तरफ देख, दो घेरा है, चारों तरफ देखना है ना, कुल कितना घेरा है, 2 घेरा है, तो कौन सा हो जाएगा sp। 8वां नहीं समझ आया, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। इसको बनाओ, ठीक है, मैं नाम ही दे दूं 1 2 3 4 5 6 7। नोट कर लो पहले आराम से। देखो कैसे बनेगा, इधर सबका ध्यान इधर, जैसे सी दिख रहा है ना, क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या लगा है, सी, फिर सिंगल, फिर क्या है, सी, फिर सिंगल, फिर क्या है, सी, फिर डबल, फिर क्या है, सी, फिर सिंगल, फिर क्या है, ट्रिपल, फिर क्या है, सी, ट्रिपल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 कितना 7। नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 कितना 7। अब देखते जाओ कितना हाइड्रोजन है, एक, कहीं भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है ना, हाइड्रोजन के पास, सेकंड के पास नहीं है, थर्ड के पास कितना हाइड्रोजन है, 2, फोर्थ के पास कितना हाइड्रोजन है, 1, 5 के पास कितना है, 1, 6 के पास नहीं है, 7 वाले के पास 1। अब ऐसे कर दो, सिग्मा यहाँ सिग्मा, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा और 2 पाई, यहाँ पे क्या रहेगा, सिग्मा। अब देखो ध्यान से देखो, पहला कार्बन कितना घेरा है, 2 मतलब कौन सा sp। सेकंड को देखो कितना घेरा है, 2 मतलब sp। तीसरा कितना घेरा है, 1 2 3 और 4 मतलब sp3। चौथे को देखो sp2। पांचवी बताओ, sp2। पांचवी को देखो 1 2 3 घेरा है, sp2। छठवें में sp। सातवें में sp। बाकी लोग का सही है सबका, गलत है सुधार लो। इधर बिना स्टार, इधर बिना स्टार और इधर क्या रहता था, स्टार, इसी रहता था। मतलब ये तो ठीक है, जैसे Nb का मतलब क्या होता है, बंधी आणविक कक्षक। क्या होता है बंधी का मतलब, Nb का मतलब बंधी आणविक कक्षक, और Na का मतलब क्या होता है बताओ तो, विपरीत बंधी आणविक कक्षक। मतलब तुम ये बता सकते हो कि किसकी ऊर्जा ज्यादा, किसकी ऊर्जा कम, विपरीत बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा ज्यादा और इसका क्या है कम। समझ आ गया ना, तो समझना ये आणविक कक्षक है, परमाणविक कक्षक है, आणविक कक्षक अरे और वाला बनाते हैं, कौन सा कक्षक है, आणविक कक्षक है। पक्का होना किससे मिलकर बना होगा, परमाणविक कक्षक से। किससे बना होगा, परमाणविक कक्षक से। तो समझना जब ये बना होगा तो मान लो 2 परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर इसको बनाया होगा, 2 परमाणविक कक्षक आपस में इसको बनाया होगा, तो इसकी ऊर्जा इन दोनों से कम की ज्यादा, कम। अगर ये 4 है तो ये 4 है तो पक्का कितना होगा, ये 7। जब ये बनाया होगा यही दोनों, एक पेपर बंधी बनाते हैं, पर क्या बनाता है, विपरीत बंधी। जब ये बनाया होगा तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, इनकी पक्का ज्यादा। समझ गए, मतलब ये कि बंधी आणविक कक्षक वे कक्षक होता है जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। इसमें क्या बोलेंगे, ये वे आणविक कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। समझ गए, अगर ऊर्जा कम होगी तो कौन सा वाला है, बंधी, और ज्यादा होगी तो विपरीत बंधी। इस चीज का ध्यान रखना, जिसकी ऊर्जा कम होती ज्यादा स्थायी होता है। कैसा होता है, ज्यादा स्थायी। अध्याय 2 में याद करो,
जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है, जो कैसी अवस्था है, अस्थायी। तो सारी ऊर्जा को प्रकाश के रूप में क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है और फिर उसे स्थायी अवस्था में लौट आता है। वो ऊर्जा को कम करने के बाद कौन सी अवस्था में आता है, स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था में मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक, इसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम। देखिए इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, अगर इसमें एक है इसमें तो हो सकता है कि तुम जो O2 प्लस का बनाया होगी, O2 प्लस का जो दिया तो O2 प्लस O2 माइनस करके देखो स्टार वाले में एक आया है, देखो ध्यान से यह है लास्ट में दिया था प्रश्न O2 वाले में बताओ पूरे स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, लेकिन उसके बिना स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल सब में px py pz सब में मिला के बोलो अरे 6 है, सिग्मा 2 pz में कितना है, 2 है, और पाई 2 के बराबर पाई 2 में कितना है, 2 है, तो कितने 6 है। अब बताओ Nb और Na में तुलना करो, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, Nb में, किसमें कम है, Na में। इसमें कम हो सकता है लेकिन इसमें कम नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होता है, ज्यादा, इसमें कम। कौन ज्यादा स्थायी, ज्यादा स्थायी, ये वाला कम। इसकी ऊर्जा ज्यादा, इसकी ऊर्जा कम। अगर अंतर है तो पूछेगा बन जाएगा, हम लोग लिखेंगे थ्योरी किसका, किसके बारे में, बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी। तो स्टार लगाना और लिखना बंधी आणविक कक्षक, बंधी आणविक कक्षक लिखे, बंधी आणविक कक्षक। इसको आबंधी भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना ना, जैसे इनिशियल के ऊपर है आबंधी दे दिया कंफ्यूज जाओगे, आबंधी या बंधी, बंधी आणविक कक्षक लिखना। ये वे आणविक कक्षक होते हैं, ये वे आणविक कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा, लिखना भाई बंधी आणविक कक्षक में लिख, ये वे आणविक कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले, जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों के ऊर्जा से, परमाणविक कक्षकों के ऊर्जा से कम होती है। जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों से कम होती है, ऐसा लिखे। ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती हैं, ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है। कोई पढ़ के सुना तो क्या लिखे, कोई भी जिनका हो गया होगा, हाँ कोई। ये वे आणविक कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों के ऊर्जा से कम होती है। ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है। अब विपरीत बंधी में इसको उल्टा करके बताओ क्या लिखेंगे, विपरीत बंधी में इसको उल्टा करो। जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, ये अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है। तो क्या बन जाएगा, विपरीत बंधी बन जाएगा। ठीक है, नोट कर, स्टार लगाओ, विपरीत बंधी को पूरा उल्टा कर देना। मॉलिक्यूलर मतलब आणविक कक्षक सिद्धांत होता है, क्या होता है, आणविक कक्षक सिद्धांत। इसका हिंदी में आप कर लो, ठीक है। एमओटी का पूरा नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब आणविक कक्षक सिद्धांत। एक होता है बीपीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका होता है संयोजकता बंध सिद्धांत। अब पुस्तक लेके आओगे तो एनसीईआरटी में क्या कहते हैं लिखा दो, ठीक है। संयोजकता बंध सिद्धांत,
ठीक है, कल यहाँ कल पूछूंगा इसको, एलसीओ का पूरा नाम, एमओडी का पूरा नाम, बीटीडी का पूरा नाम।